अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो डायमेंशन का जो पहला इस्तेमाल है वो है हमारा कि किसी यूनिट कन्वर्जन में, अर्थात अगर कोई चीज मीटर में दी हुई है तो उसे हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। अगर मान लो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है तो उसे हम किलोमीटर प्रति मिनट में कैसे बदलेंगे। कोई यूनिट है, मान लो कार्य की अर्थात वर्क की यूनिट है जूल, तो उसे हम अर्ग में कैसे बदलेंगे। इसी यूनिट कन्वर्जन की क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे कर नहीं पाते। तो इस पे हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यही डायमेंशन हमारी हेल्प करेगा एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलने में। अर्थात मान लो कोई यूनिट एमकेएस पद्धति में दी हुई है, उसे हमें सीजीएस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो वो डायमेंशन के माध्यम से हम आपको ये यूनिट कन्वर्जन सिखाएंगे। तो पहला तीन इसके यूज हैं, इसमें से जो पहला यूज है वो यही है कि यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन पढ़े इसके पहले एक चीज जानते हैं हम लोग। मान लो अगर हमें किसी चीज की लंबाई नापनी, फॉर एग्जाम्पल कि हमें किसी की लेंथ नापनी है, हमने उसकी लेंथ नापी और आई 20 मीटर। कितनी आई? 20 मीटर। माना कि ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ है 20 मीटर। आई 20 मीटर। हम चाहते हैं कि इसको मीटर में नहीं सेंटीमीटर में बदलें, सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं। तो सेंटीमीटर में अगर हम लिखेंगे, लिखो 20 है, पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, बस 100 का गुणा कर दो सेंटीमीटर में होगा। अब भी हमें तसल्ली नहीं, हम कह रहे हैं अब मिलीमीटर में बदलो मिलीमीटर में। कहते हैं 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। अर्थात अगर मीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 1000 से, 10⁻³ से। तो करेंगे अगर, तो इसमें 10⁻³ से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। ये हो। इसमें एक बात गौर करिए, इसमें 20 है, 2000 है, 20,000 है। क्या जब हम, ये मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में गए तो ये नंबर बढ़ गया, 20 से 2000। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में गए तो ये 2000 20,000 में बदल गया। आपको पता है मीटर कितना बड़ा होता है? मान लिया कि मीटर इतना बड़ा है, 1 मीटर इतना बड़ा है, इसी के अंदर छोटे छोटे बटे होंगे जो सेंटीमीटर होंगे, और इन सेंटीमीटर के अंदर बटे होंगे जो मिलीमीटर होंगे। अर्थात बड़ी यूनिट कौन हो गई? मीटर। मीटर क्या? 1 मीटर ये है, और 1 मीटर में हम कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। ये माना कि ये 1 मीटर है, और हमने कहा 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ये पूरी लंबाई 1 मीटर, तो मतलब इसमें सेंटीमीटर 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 100 बार होंगे, और 1 सेंटीमीटर कितना होगा? मान लो कि इतने में आएगा और इतने में आएगा, 1 सेंटीमीटर इतने में आएगा। मतलब कि मीटर क्या हो गई? बड़ी यूनिट, और सेंटीमीटर क्या हो गई? छोटी यूनिट। तो बात यह है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। 20 से कितनी हो गई? 2000। अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एक n से रिप्रेजेंट करें, जिससे n से, और इस यूनिट को जो मीटर या सेंटीमीटर कोई है, यूनिट क्या होती है? यू से लिख दो, रिप्रेजेंट करें। देखो ये 20 मीटर है, यही 20 मीटर 2000 सेंटीमीटर के बराबर है। अर्थात एन यू, ये पहले का है तो पहला ले लो,
और ये भी पहला। उसके बाद हमने इसे सेंटीमीटर में बदला, तो ये क्या है, यहाँ भी ये जो 2000 है ये भी कोई नंबर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे भी n से हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने बाद में इसे लिखा तो n2 मान लो भाई, n2 मान लो। ये सेंटीमीटर यूनिट है, बाद में हमने ली तो इसे क्या मान लो, U2 मान लो, लिख सकते हैं। जो 20 मीटर है वही 2000 सेंटीमीटर है कि नहीं। 20 मीटर को हमने बदल किसमें लिखा, 2000 सेंटीमीटर में। तो एक बात लिख सकते हो कि N1U1 बराबर N2U2, लिख सकते हो। N1 और U1 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो N2U2 के बराबर आएगा। देखो 20 मीटर को हमने 2000 सेंटीमीटर में बदला, या फिर इसी को एक फॉर्म और लिख सकते हो कि NU बराबर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणनफल एक कांस्टेंट आता है ऑलवेज, और यही आपकी हेल्प करेगा किसी यूनिट कन्वर्जन में। जूल से अर्ग में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, या कोई भी यूनिट दी हुई हो, अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करेगा तो हम इसी फंडे का इस्तेमाल करके आगे यूनिट कन्वर्जन करेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। ये मतलब कि अगर कोई एक सिस्टम में यूनिट दी हुई हो, हमें दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदलना है तो कैसे बदलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कि g, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू 9.8 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g, then find the value of g in kilometer per minute square। g की वैल्यू किसमें दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। हमसे बोला कि किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में अगर हमें g की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी होगी। इसी में यूज करते हैं हम डायमेंशन का। और देखते हैं फार्मूला लिखो, N1U1 बराबर N2U2। N क्या थे, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू थे, और U क्या थे, यूनिट थी। जैसे कि ये लिखा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 क्या हो गया, N, और पहले का है तो N1 हो जाएगा। तो N1 बराबर हो गया 9.8, अभी मत लिखो बाद में लिखेंगे, और N मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, U1। और हमें निकालना किसमें है, N2 निकालना है, मतलब g की दूसरी वैल्यू निकालनी है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, मतलब U2 दिया है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इसमें पहले हम करेंगे U जो दिया है, यहां पर हम डायमेंशन लिख लेंगे, और डायमेंशन लिखकर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। N1 को N1 रहने दो, U1 क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है, इसकी डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की LT-2। पहले की यूनिट है तो L1 T1 कर दो, अब हो गया एक्सेलरेशन का LT-2। N2 तो हमें फाइंड ही करना है, लिख लो। U2 क्या है, U2 को हमने बोला कि हमें किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में निकालना है, तो ये भी एक तरह से क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, g की वैल्यू तो फाइंड करनी है।
तो इसको भी लिखो एक्सेलरेशन की डायमेंशन L2T2 की पावर -2। ध्यान देना, g की वैल्यू जो पहले थी केवल n2 की वैल्यू चेंज होगी। g पहले भी एक्सेलरेशन था, अब भी एक्सेलरेशन ही रहेगा, केवल यूनिट चेंज हुई। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने इसको किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज किया। तो u1 भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी, u2 भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। बस ये पहले की डायमेंशन है तो हमने इसे L1T1 लिख दिया, और ये बाद की है तो L2T2 लिख दी। अब हमें N2 निकालना है, तो N2 बराबर हम लिख सकते हैं N1 L1T1 की पावर -2 अपॉन L2T2 की पावर -2। ये हो गया। अब देखो N1 L1 अपॉन L2 एक हो गया, और T1 अपॉन T2 की पावर -2, क्योंकि -2 T1 में भी है T2 में है, तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, T1 अपॉन T2 की पावर -2। L1 अर्थात पहले की लेंथ, पहले लेंथ हमने किसमें ली थी? मीटर। अब इसी को लिखो तो N2 बराबर N1। L1 क्या है? पहले की लेंथ, हमने किसमें ली? मीटर में, लिखो मीटर, अपॉन दूसरी बार किसमें लिया था? किलोमीटर में, लिखो किलोमीटर। फिर T क्या था? पहले वाले में था सेकंड स्क्वायर, अर्थात सेकंड में लिया था, अपॉन बाद में किसमें पूछा था? मिनट स्क्वायर में, लिखो मिनट, और जो लिखा था पावर -2। अब हम चाह रहे हैं कि एक इन दोनों को आपस में काट दें, इनको भी काट दें, तो ऐसे सीधा सीधा तो काट नहीं पाएंगे, तो हम करेंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें और मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लें, तो सेकंड से सेकंड और मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यहां पर लिखो N2 बराबर N1 मीटर को मीटर अपॉन किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर इनटू सेकंड को सेकंड में रहने दो, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो अर्थात 60 सेकंड की पावर -2। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। N2 बराबर होगा N1 1/1000 इंटू 1/60 की पावर -2। ये -2 1 के भी पावर में है, 60 के भी पावर में है। लिखना चाहो तो अलग अलग लिख दो, -2 इसका तो कुछ होगा नहीं, एक होके रह जाएगा, और इस 60 की पावर -2 को अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2। तो इसी को आगे लिखो N1 1/1000 इंटू 60 की पावर 2 अर्थात 60 इंटू 60, और N1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 9.8 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन में 1000, और इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 35.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। बस इतनी सीधी बात। क्या करना था? हमें दिया था g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे चेंज करना था किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। हमने क्या काम किया? N1 बराबर N2 फार्मूले से सबकी डायमेंशन लिखी, और डायमेंशन के बाद हमने उसे कन्वर्ट किया मीटर किलोमीटर जिसमें भी दिया था, और कैलकुलेट करी। N1 की वैल्यू जब रखी आया 35.5। तो ये हो गया पहला यूज यूनिट और डायमेंशन का, जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखते हैं। इसमें एक एग्जांपल और भी कर सकते हैं कि जूल को आप अर्ग में बदल सकते हैं। जूल होती है कार्य की अर्थात वर्ग की यूनिट। MKS यूनिट में जब हम वर्ग को चेक करते हैं तो आता है जूल में, और जूल को अगर हमें अर्ग में चेंज करना हो, अर्ग होती है CGS सिस्टम की।
हमने बोले कि जूल को हमें चेंज करना हो अर्ग में, तो कैसे करेंगे? हम फिर से इसमें डायमेंशन की हेल्प लेंगे। डायमेंशन जूल क्या है? एमकेएस पद्धति का है। अर्ग क्या है? सीजीएस पद्धति का है। बस एक जूल है, उसे हमें अर्ग में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें भी वही करो, N1U1 बराबर N2U2 ले। N1 आपको पता है कितना दिया है? 1। N2 तो हमें फाइंड करना है, लेकिन यूनिट पता है। एमकेएस पद्धति में एनर्जी का है। ये जूल क्या है? वर्क की। जब हमने डायमेंशन निकलवाई थी ब्रैकेट में हमने एनर्जी लिखा था, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वह उस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की डायमेंशन होगी। तो यहाँ एमकेएस पद्धति में हमें U1 रखना है और सीजीएस पद्धति में हमें U2 रखना है, और दोनों भी डायमेंशन किसकी होंगी? एनर्जी या वर्क की होंगी। तो और रख लो, ये भी उसी तरह से हो जाएगा N1U1। एनर्जी की डायमेंशन अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो निकालो। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक तरह की लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन होती है l। तो वर्क की हो जाएगी ml/t-2, और यही हो जाएगी एनर्जी की। तो यहां लिख सकते हो ml/t-2। ये पहले की यूनिट है, तो सब में 1 लगा, तो M1 L1 T1। बाद में हमें चेंज करना है, N2 फाइंड करना है। U2 सीजीएस पद्धति का है, ये भी एनर्जी की डायमेंशन है। यहां भी एनर्जी की डायमेंशन लिख दो, क्या होगी? ml/t-2। ये बाद की है तो 2 लिख दो, M2L2T2। देखो N2 निकालना है, N2 को एक तरफ लो, N2 बराबर N1 M1/M2 L1/L2 का होल स्क्वायर, और T1/T2 की पावर -2। पहले क्या था? M1 किस में था? एमकेएस पद्धति में, अर्थात ये क्या है? मास किस में था? किलोग्राम में। सब की वैल्यू रखो उसी तरह से। N2 बराबर N1, M1 किस में था? किलोग्राम में, तो लिखो kg। और हमें निकालना किससे है? एमकेएस से सीजीएस में, अर्थात ग्राम में, तो नीचे लिखो ग्राम। L क्या है? लेंथ पहले एमकेएस में किस में थी? मीटर, बाद में सेंटीमीटर, तो L1 हो जाएगा मीटर/सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा। फिर बात आती है टाइम की। टाइम एमकेएस पद्धति में भी सेकंड होता है और सीजीएस पद्धति में भी सेकंड होता है, तो यहाँ लिखो सेकंड/सेकंड की पावर -2। ये सेकंड/सेकंड तो कट जाएगा। केजी को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे। 1 केजी अगर ग्राम है, ये केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये ग्राम। मीटर सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर/सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। कितना हो गया? अब देखो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, अब कितना बचा? N1 इंटू 1000 इंटू 100 की पावर में स्क्वायर लगा है, मतलब 100 का स्क्वायर करना है, अर्थात क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100। N1 की वैल्यू कितनी है? 1 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे 100, कितना हो गया? 10 की घात 7। जब जूल को अर्ग में बदलते हैं तो 10 की घात 7 आता है, अर्थात 1 जूल बराबर होता है
10⁻⁷ आएगा। तो ये यूज हो गया, पहला यूज डायमेंशन का हम लोग यूनिट कन्वर्जन में करते हैं। यूनिट कन्वर्जन के बाद दूसरा जो यूज है वो है कि अगर हमें कोई फार्मूला चेक करना हो कि वो सही है कि नहीं, उसमें भी हम डायमेंशन की हेल्प ले लेते हैं। तो वो किस तरह से होगा, जैसे मान लो दूसरा है इक्वेशन बैलेंसिंग में हम लोग यूज करते हैं टू चेक द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन को हम चेक करेंगे। मान लो कोई इक्वेशन लिखी है v बराबर u प्लस at। v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, और हमने बताया कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं। at जोड़ा गया है u के साथ, अर्थात at भी क्या है, वेलोसिटी है। तो फार्मूला आपको याद है इसलिए ये सही है। इसे हम चेक करके बताते हैं कि सही है कि नहीं। सबकी डायमेंशन लिखेंगे, अगर LHS बराबर RHS डायमेंशन आ जाए तो ये फार्मूला करेक्ट होगा। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, ये भी वेलोसिटी है, इसकी भी होगी LT-1, और एक्सेलरेशन होता है LT⁻⁻2 इंटू t। सॉरी ये प्लस का सिंबल। तो LT-1 ये हुआ LT-1, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, LT-1। प्रूव हुआ कि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, सबकी डायमेंशन सेम आ गई, अर्थात हमारा फार्मूला करेक्ट है, क्योंकि हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये दूसरा यूज हो गया कि बैलेंस इक्वेशन को हम चेक कैसे करेंगे। अगर ये कहीं गलती से t² हो जाता तो यहाँ भी t² हो जाता, तो यहाँ क्या आ जाता, t हट ही जाता है यहाँ से, तो इक्वेशन गलत हो जाती, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो गई और अलग अलग क्वांटिटी को हम जोड़ या घटा नहीं सकते। तो ये दूसरा यूज। इसके बाद इसका तीसरा और लास्ट यूज है, आज डायमेंशन खत्म हो जाएगी। तीसरा यूज है कि अगर हमें किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करना है, to find the relation between two different physical quantities, अगर दो भौतिक राशियां दी हुई हों और उनमें हमें संबंध स्थापित करना हो। संबंध स्थापित करना, जैसे आपने फार्मूला सुना होगा T = 2π√L/g। कोई भी फार्मूला ले लो, तो एक फार्मूला ये है, ये सिंपल पेंडुलम की उसका ऑसिलेशन का फार्मूला है, टाइम पीरियड इससे फाइंड होता है। तो एक टाइम पीरियड है, ये लेंथ है, और ये g एक टाइप का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो इन सब के साथ कैसे संबंध स्थापित करेंगे, उसे भी हम इसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो आओ करके देखते हैं, और यही लास्ट होगा। मान लो कि कोई पेंडुलम है जिसके मास को हम m से, लेंथ को हम L से, और एक्सेलरेशन को g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो t is proportional to m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c दिया हुआ हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a और b और c की वैल्यू इसलिए निकालेंगे, जब इनकी वैल्यू आ जाएगी तो वही इनके साथ रिलेशन स्थापित करने में हेल्प कर देगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, a, b, c की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर रिलेशन देखते हैं। हमें दिया t = m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। t क्या है, टाइम है, टाइम की मीमा होती है t।
ये मास और लेंथ वगैरह दिया हुआ इसलिए हम लिख लेते हैं। वैसे मास की विमा यहाँ पे 0, एल की विमा 0 होगी, लेकिन कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट का राइट से, इसे लिख दिया। प्रोपोर्शनल m की विमा होती है मास की m और a, लेंथ की होती है l, b, g क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt की पावर -2 और पावर में c, m0 l0 t, m की पावर l, l की पावर b है तो l की पावर b, यहां भी l की पावर c है क्योंकि lt -2 की पावर c है, तो ये c इसके भी पावर में है, ये c इसके भी पावर में है, तो हम लिख लेंगे l की पावर c इसके साथ मल्टीप्लाई में और t की पावर -2c, और ये l और l जब मल्टीप्लाई होंगे तो गोलाकार गुणे में पावर जुड़ जाती है, तो क्या होगा m0 l0 t, m की पावर a, l की पावर b प्लस c हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और t हो जाएगा -2c। लेफ्ट का राइट से कंपैरिजन करो, m की पावर में यहाँ क्या है a, यहाँ m की पावर में क्या है 0, तो a की वैल्यू हो गई 0। l की पावर में यहाँ क्या है b प्लस c और यहाँ 0, अर्थात b बराबर b प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ t की पावर में -2c और t की पावर में कुछ नहीं लिखा अर्थात 1 है, तो -2c इक्वल्स टू 1। a बराबर 0 हो गया, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की निकले इसके लिए हमें c निकालना होगा, तो पहले c निकाल लेते हैं। c बराबर हो जाएगा -1/2, तो ये c की भी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहाँ पे रखो, b -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b बराबर हो जाएगा +1/2। a की वैल्यू 0, b की +1/2, c की -1/2। -1/2 का मतलब या +1/2, कोई भी 1/2 हो उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो t और इसके बीच रिलेशन अगर दिखाना हो तो हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। अब ये हुआ 1/2 अर्थात अंडर रूट, m0 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, अंडर रूट में l इंटू माइनस का है, ये भी अंडर रूट में l होगा, g होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा माइनस है नीचे ले जाकर लिखेंगे 1/√1/√g, तो t और lg में रिलेशन आ गया √l/g। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो लिखेंगे k इंटू √l/g। ये हुआ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। k की जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू तो k इक्वल्स टू आता है 2 पाई, तो फाइनल रिजल्ट हो जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई √l/g। यही सबसे लास्ट यूज था डायमेंशन का, कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बताना हो तो हम किस तरह से करते हैं डायमेंशन के साथ रिलेशन। तो t इक्वल्स टू 2 पाई √l/g, यूनिट रखेंगे, सबके डायमेंशन रखते जाएंगे और डायमेंशन से रिलेशन स्थापित कर देंगे। तो आज खत्म हो गई आप लोग की डायमेंशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।